नमस्कार दोस्तों। अ, आज की कहानी है एक शेर, एक लोमड़ी और एक गधे के बीच की। ये तीन कैरेक्टर हैं इस कहानी के। और ये कहानी हमें एक बहुत अच्छा मैसेज देती है, जो आज समाज में बच्चों के साथ बाल अपराध हो रहे हैं, इस तरीके की असामाजिक घटनाएं हो रही हैं, उससे रिलेटेड। तो ये कहानी आप बच्चों को पूरी सुनाएं तो बच्चों को भी शायद इससे एक सीख मिलेगी, जो हम उनको रोज़ सिखाना चाहते हैं। शायद ये कहानी को सुनने के बाद उनको सलीके से समझ में आए। तो होता क्या है, एक जंगल में ये तीन जानवर रहते थे। शेर, लोमड़ी और गधा। शेर जंगल का राजा था, लोमड़ी उसकी असिस्टेंट थी, पर्सनल असिस्टेंट, पीए जिसे हम बोलते हैं। और जो गधा था वो वहाँ का एक नागरिक की तरह वहाँ रहता था। शेर जंगल से शिकार करके लाता था और उसे लोमड़ी को भी देता था। दोनों लोग उसे मिल बांट के खाते थे। और लोमड़ी शेर को राजकाज चलाने में उसकी हेल्प करती थी कि भाई क्या करना चाहिए, कैसे चलाना चाहिए, कैसे जंगल में उसका शासन चलना चाहिए। एक बार क्या हुआ, शेर बीमार पड़ गया लंबे समय तक। अब क्योंकि शेर भोजन की व्यवस्था करता था, शेर बीमार पड़ गया तो भोजन आया नहीं। काफ़ी दिन तक दोनों लोग भूखे रहे। अब शेर ने लोमड़ी को बोला, देखो बहुत दिनों से हम लोगों ने कुछ खाया नहीं है, अब एक दो दिन तक भोजन नहीं मिलेगा तो मैं भूख से मर जाऊंगा। और मेरी हालत ऐसी नहीं है कि मैं बाहर जाके शिकार कर सकूं। तो तुम किसी जानवर को गुफा तक ले आओ किसी तरीके से, और यहाँ पर अगर कोई जानवर आ जाएगा तो फिर मैं उसको मार दूंगा। उसके बाद हम दोनों लोग उसका भोजन कर लेंगे। लोमड़ी ने कहा ठीक है, मैं कुछ कोशिश करती हूँ बाहर जाकर। बाहर गई लोमड़ी तो उसको वहाँ पे एक गधा घूमता हुआ दिखा। उसने गधे से कहा, हुजूर, महाराज ने आपको याद किया है। गधा सरप्राइज, आश्चर्य में पड़ गया, भाई ये शेर ने मुझे क्यों याद कर लिया। तो लोमड़ी ने बोला, महाराज ने आपको मंत्री नियुक्त किया है। गधा दोबारा से सरप्राइज हो गया। उसने बोला, भाई जंगल में तो बहुत सारे चतुर जानवर है, बहुत सारे बलशाली जानवर हैं, उन सबको छोड़कर मुझ जैसे गधे पे क्यों महाराज ने विश्वास कर लिया, मुझे क्यों मंत्री बना दिया। लोमड़ी ने बोला, देखो महाराज ने आपकी एक विशेषता देखी है कि जब भी कोई संकट आता है तो आप ज़ोर ज़ोर से चिंगाड़ मार सकते हो और लोगों को सूचना भेज सकते हो दूर दूर तक कि भाई खतरा है, खतरा है, खतरा है। तो ये आपकी एक विशेषता है, ये देखकर राजा ने आपको मंत्री नियुक्त किया और वो आपसे मिलना चाहते हैं। तो गधा खुश हो गया, उसने बोला, जी चलो महाराज से मिलेंगे। लोमड़ी गधे को ले आई गुफा तक। गुफा पर आकर उसने चतुराई से शेर को संदेश दिया कि महाराज आपने गधा हुजूर को बुलाया था तो मैं उनको लेकर आ गई हूँ, ये आपसे मिलना चाहते हैं। शेर ने अंदर से आवाज़ लगाई, ठीक है इनको अंदर ले आओ गुफा के अंदर। गधा घुस गया अंदर गुफा के। जैसे ही अंदर घुसा जैसे ही उसमें गुफा में, तो शेर ने उसको मार दिया, अपने पंजों से उसका शिकार कर लिया और लोमड़ी के साथ मिलकर उसका शिकार का आनंद लिया। तो कहने का मतलब ये था इस कहानी का कि हमें अनजान लोगों की बात पे विश्वास नहीं करना चाहिए। वो हमें तरह तरीके का लालच देते हैं कि आपको मैं ये दूंगा, वो दूंगा, आपको ये मिलेगा, वो मिलेगा, आप मेरे साथ चलो। ये खासकर बच्चों के साथ होता है। बच्चे स्कूल के गेट पे खड़े होते हैं, कोई वहाँ पे जाके बोलता है, जी आपके पेरेंट्स ने मुझे भेजा है, आप मेरे साथ चलो, या आप मेरे साथ चलो, मैं आपको आइसक्रीम खिलवाऊँगा या मूवी दिखाने ले जाऊँगा या पार्क में घुमाने ले जाऊँगा, या इस तरीके के बहुत सारे लालच लोग आके आपको देते हैं। तो बच्चों, आपको कभी भी उस लालच में नहीं आना है। किसी भी अजनबी पर विश्वास नहीं करना है। अपने लोगों पर विश्वास कीजिए। अपने आसपास जो भरोसे के लोग हैं, जो आपके घर अक्सर आते जाते हैं, केवल उन्हीं के साथ आपको घुलना मिलना और अपने सोसाइटी और समाज में घूमने फिरने जाना है। किसी अजनबी की बातों पे आपको नहीं आना चाहिए। वो बोलेंगे कि जो इस तरीके के असामाजिक लोग हैं, वो आपको बोलेंगे कि मैं आपके पापा को जानता हूँ, मैं आपकी मम्मी को जानता हूँ। हो सकता है उनके पास थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन भी हो कि भाई आपके पापा इस कंपनी में काम करते हैं, या वहाँ पर उनकी दुकान है, या वहाँ पर उनका ऑफिस है, या आपकी मम्मी इस स्कूल में
टीचर हैं या उस ऑफिस में काम करती हैं या इस तरीके का कुछ छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन उनके पास हो, तो तब भी आपको उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए अगर आप उनको नहीं जानते हो बहुत नज़दीक से। तो ये कहानी थी कि हमें अनजान लोगों पर विश्वास नहीं करना चाहिए। ये कहानी का आज सिखाने का मकसद था। तो आप लोग ये कहानी सुनिए, बच्चों को सुनाइए। इसी तरीके से फिर मैं कुछ नई कहानी लेकर आपके पास आऊँगा। ये मैं फेसबुक, यूट्यूब पर भी अपलोड करूँगा वहाँ से भी आप इसे सुन सकते हैं। तो फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।